सन्यासी का फल। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का विद्वान था तथा जीविका के लिए उसके पास पर्याप्त धन भी था। साथ ही वह वेद पाठ तथा पौरोहित्य कार्य भी करता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। थी तो वह बहुत सुंदर, पर स्वभाव की अच्छी नहीं थी। वह पास पड़ोसियों तथा अपने पति से भी अक्सर लड़ती रहती थी। घर गृहस्थी के काम में उसका मन कम लगता था। शारीरिक कष्ट तो वह बिल्कुल सहना नहीं चाहती थी। पत्नी के व्यवहार तथा स्वभाव से आत्मदेव दुखी तो था ही। दूसरा दुख उसे यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी को संतान न होने का कोई दुख नहीं था। वह तो अपना समय लड़ाई झगड़े तथा आराम करने में ही बिताकर प्रसन्न थी। एक बार आत्मदेव के द्वार पर एक सन्यासी अतिथि आए। आत्मदेव के अतिथि सत्कार से वे बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि आत्मदेव कहीं अंदर ही अंदर दुखी भी है। पर उनकी पत्नी धुंधली ने न तो अतिथि सेवा में कोई विशेष उत्सुकता दिखाई और न ही उसके चेहरे पर दुख की कोई झलक थी। एक दिन धुंधली की अनुपस्थिति में सन्यासी ने आत्मदेव से पूछा, आत्मदेव, तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारे चेहरे पर दुख की गहरी छाया दिख रही है। लगता है तुम्हारे मन में कोई गहरी वेदना है। अपना दुख मुझे बताओ, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। सन्यासी ने जब स्वयं पूछा तो उनके मन का संकोच जाता रहा। बोले, महात्मा जी, मेरी सहधर्मिणी का स्वभाव तो आपने देख लिया। दूसरा दुख यह है कि भविष्य में बुढ़ापे के समय सहारा देने के लिए हमारे कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने कहा, आत्मदेव, चिंता मत करो, मैं कल आकर तुम्हें एक मंत्र सिद्धि फल दूंगा। तुम उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। अवश्य ही तुम्हारे यहाँ एक योग्य संतान का जन्म होगा। ऐसा आश्वासन देकर सन्यासी चले गए। दूसरे दिन वे एक फल लेकर आए तथा आत्मदेव को देकर कहा, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला दो। समय पर उसे अवश्य पुत्र पैदा होगा। धुंधली सन्यासी के ये बातें सुन रही थी, मगर उसने प्रकट न होने दिया। पति आत्मदेव ने उसे फल देकर जब उसे यह बात बताई तो उसने फल बड़ी खुशी से ले लिया तथा कहा कि वह इसे अवश्य खाएंगी। पत्नी की बात सुनकर आत्मदेव बहुत संतुष्ट हुए। धुंधली फल लेकर चली गई। उसने मन में सोचा कि मैं यह खाऊंगी तो मुझे गर्भधारण करना पड़ेगा। 9 माह तक गर्भधारण का कष्ट सहना पड़ेगा। फिर जब प्रसव का समय आएगा तो उसकी पीड़ा भी सहन करनी पड़ेगी। न, यह कष्ट मुझसे न उठाया जाएगा। मैं यह फल नहीं खाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने चुपके से वह फल अपनी गाय को खिला दिया। 9 माह के बाद जब प्रसव का समय निकट आया तो उसने आत्मदेव को किसी बहाने अपने यजमानों के यहाँ पौरोहित्य कार्य के लिए भेज दिया। अब वह निश्चित होकर अपनी योजना बनाने लगी। सही समय पर गाय के जो बच्चा हुआ उसकी आकृति मानव जैसी थी और कान गाय के समान थे। इधर धुंधली अपनी बहन के नवजात बच्चे को ले आई। आत्मदेव जब आए तो देखा कि धुंधली तथा गाय के एक साथ बच्चे पैदा हुए। गाय के बछड़े को मानव आकृति वाला देखकर आत्मदेव को आश्चर्य हुआ कि गाय को यह मानव आकृति वाला बच्चा कैसे हुआ। उन्होंने उसके बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधली ने कहा, स्वामी, मंत्र सिद्धि फल तो मैंने खा लिया, पर उसकी गुठली इस गाय ने खा ली।
उसी का परिणाम है कि इसका बच्चा भी मानव और गाय के मेलजोल वाला पैदा हुआ है। आत्मदेव ने धुंधली के इस तर्क पर विश्वास कर लिया। धुंधली से जन्मे बालक का पालन पोषण बड़े प्यार से होने लगा। यह बालक तो भले ही आत्मदेव के घर में पल रहा था, पर उसका जन्मगत संस्कार तो कहीं और का था। बड़ा होकर यह बालक बड़ा ही दुष्ट वेश्यगामी तथा दुष्कर्मी निकला। अपने माता पिता को वह प्रताड़ित करता तथा जबरदस्ती धन छीन कर वेश्याओं में उसका अपव्यय करता। पुत्र के इस व्यवहार से वे बड़े दुखी हुए तथा धन संपत्ति हड़पने के लिए वेश्याओं ने धुंधु को मार डाला। गोकर्ण सात्विक और वैराग्य वृत्ति का था। उसे जब धुंधु, आत्मदेव एवं धुंधले के दुख का पता चला तो वे आए। उन्होंने इन्हें ज्ञान दिया कि यह सब कर्मों का फल है। संसार में सब कुछ नश्वर है, इसीलिए किसी के प्रति मोह करके दुखी मत हो। त्याग, वैराग्य तथा ईश्वर भक्ति का अनुराग मन में पैदा करे, इससे अलौकिक सुख प्राप्त होगा। गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव को ज्ञान हुआ। धुंधली को भी अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ। गोकर्ण के उपदेश से प्रभावित होकर वे दोनों घर बार त्याग कर ईश्वर भक्ति के लिए एकांत स्थान की खोज में वन को चले गए। गोकर्ण ने धुंधु का श्राद्ध किया। तीर्थ यात्रा से लौटे तो प्रेत रूपी धुंधु रोने लगा। रोने की आवाज तो आ रही थी, पर जब कोई दिखा नहीं तो गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? प्रेत रूपी धुंधु बोला, मैं धुंधु हूँ, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मेरा उद्धार करो। गोकर्णों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवों से धुंधु की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा तो सूर्यदेव ने कहा कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा कहो, वह सुनकर इसका उद्धार होगा। गोकर्ण ने भागवत कथा शुरू की। धुंधु 7 गांठ वाले एक बांस में प्रेत रूप में बैठ गया। प्रतिदिन कथा सुनकर एक गांठ कट जाती। इस प्रकार 7 दिन 7 गांठें कट गए और धुंधु का उद्धार हुआ। नीचे ही मोह ममता तथा दुराचरण ही दुख का कारण होता है। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।